नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। देश और दुनिया की हर वो खबर आपके सामने होगी जिसका सीधा सरोकार आज है। आपसे आज बात होगी कश्मीर को लेकर। दिल्ली में किस तरीके से पीएम मोदी की अगुवाई में एक बड़ी बैठक होने वाली है, इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी और हमारे शो पर भी इस पर खास फोकस रहेगा। मिशन कश्मीर 2.0 देखिए। तो अब से ठीक 6 घंटे बाद दिल्ली में कश्मीर की अहम बैठक होने वाली है और पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के लिए कश्मीरी नेताओं को न्योता दिया था। तब से अटकलें तेज हैं कि इस मीटिंग में आखिर क्या होगा। 3 बजे आज इस मीटिंग का समय रखा गया है। जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। सरकार की तरफ से फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई एजेंडा नहीं रखा गया, लेकिन यह तय है कि जब पीएम के सामने कश्मीरी नेता होंगे तो कोई मुद्दा छूटेगा नहीं। किन किन मुद्दों पर होगी बात, गुपकार और कश्मीरी नेताओं का संकेत क्या कहता है, तमाम मुद्दों पर हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। लेकिन वो किरदार आपको दिखा देते हैं जो आज की बैठक में शिरकत कर सकते हैं। आज कौन कौन से लोग मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मीटिंग होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको दिखा देते हैं जम्मू कश्मीर के वो तमाम बड़े नेता जो इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, ये सभी नेता आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि कुछ चुनिंदा नेताओं को ही क्यों इस मीटिंग में शामिल किया जा रहा है। मुजफ्फर हुसैन बेग, कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, ताराचंद, ये भी वो नेता हैं जो इस मीटिंग में आज शामिल होने वाले हैं। ये तमाम वो नेता हम आपको दिखा रहे हैं जो आज 3 बजे की मीटिंग में शामिल होंगे। जीए मीर जो कि अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, सीपीएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन, जेएनके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, साथ ही नेता पैंथर्स पार्टी भीम सिंह और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। वक्त दोपहर 3 बजे। सबसे अहम मीटिंग। 8 दल के 14 नेता। आर्टिकल 370 हटने के करीब 23 महीने बाद एक टेबल पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर पर सीधी बात होगी, वो भी आमने सामने। मीटिंग में सवाल क्या होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों से टेबल पर क्या वार्ता होगी, इससे पहले आप महबूबा मुफ्ती को सुनिए। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप खुले मन से जा रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने दिल की बात आज तक को बताई। खुले मन के साथ प्रधानमंत्री से बात करेंगी, अपनी बात रखेंगी। अच्छी बात यह है कि इस बार महबूबा विवाद से बचती हुई दिखी। अब अगली बात मीटिंग में क्या होगी, इसे आप मीटिंग में मौजूद नेताओं की विचारधारा से समझ सकते हैं। दरअसल आर्टिकल 370 की बहाली की वकालत करने वाला गुपकार गठबंधन सर्वदलीय बैठक में बातचीत के टेबल पर होगा। इस सर्वदलीय बैठक में सबसे सीनियर और अनुभवी नेता के तौर पर फारूक अब्दुल्ला होंगे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक बैठक में कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन कश्मीर के हर मुद्दे को उठाया जाएगा। यानी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने जा रहे नेताओं ने क्या एजेंडा तैयार किया है, ये आपको बताते हैं। एजेंडा नंबर 1, धारा 370 की दोबारा बहाली। एजेंडा नंबर 2, राज्य का दर्जा वापस देना। एजेंडा नंबर 3, लद्दाख को दोबारा जोड़ना। एजेंडा नंबर 4, परिसीमन की क्लियर तस्वीर। एजेंडा नंबर 5, विधानसभा चुनाव कराना। एजेंडा नंबर 6, जम्मू कश्मीर की विकास योजना। गुपकार ने अपनी बात बता दी, लेकिन दिल्ली आने से पहले महबूबा ने अपना अलग एजेंडा बताया था। तो क्या महबूबा जब बातचीत के टेबल पर होंगी तो वही कहेंगी जो श्रीनगर में कहा था? एजेंडा नंबर 1, धारा 370 की दोबारा बहाली। एजेंडा नंबर 2, पाकिस्तान से बातचीत। एजेंडा नंबर 3, अलगाववादियों की रिहाई।
सर्वदलीय बैठक में दूसरी मुख्य धारा की पार्टियों से पाकिस्तान के मसले पर महबूबा का स्टैंड अलग है, लेकिन महबूबा ने वही कहा जो पहले से कहती आई हैं, यानी उनका ना स्टैंड बदला है और ना ही सोच। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में निकलेगा क्या, क्योंकि आर्टिकल 370 की बहाली तो मिशन इम्पॉसिबल है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, आज का एजेंडा लगभग तय है, किन पॉइंट्स पर फोकस रहना है? ये तमाम बातें कयास के तौर पर भी आ रही हैं और इस तरीके से भी सामने आ रही हैं कि इसी एजेंडे के साथ, इसी मन के साथ तमाम जम्मू कश्मीर के अहम नेता आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशंस भी अटैच्ड हैं। क्या वाकई खुले मन से बातचीत संभव हो पाएगी, जिसका जिक्र महबूबा मुफ्ती भी कर रही है? हिमांशु, देखिए, खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई है क्योंकि पिछले 2 सालों से लगभग जो है, जब से धारा 370 को हटाया गया है और जम्मू कश्मीर को जो है वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाएंगे। अब जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है तो जम्मू कश्मीर के जो तमाम नेता हैं वो अपना एजेंडा लेके आए हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 को रीस्टोर करना और साथ ही साथ जो है पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर जो है वो बात होनी चाहिए और सभी स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। उन स्टेक होल्डर्स में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इस बैठक के अंदर इस तरीके की कोई बातचीत नहीं होने वाली है। इस बैठक के अंदर ये बात होगी कि विकास को कैसे आगे लेकर जाया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो या अन्य समस्याएं हो विकास की, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसमें किस तरीके से जो है सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं की भागीदारी हो, इसको लेकर जरूर बैठक होगी। कुछ नेताओं की तरफ से ये बात जरूर उठाई जाएगी, धारा 370 का मामला हो, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हो या डीलिमिटेशन की। तो ये जरूर है कि डीलिमिटेशन को लेकर अगर बात आती है तो ये जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, उसमें जाके आप अपनी बातों को रख सकते हैं उस कमीशन के सामने। चुनाव आयोग ने कमीशन का गठन किया हुआ है। अब देखना ये है कि जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद ही पूर्ण राज्य के मांग की बात को सुना जा सकता है। डीलिमिटेशन में भी और चुनाव आयोग और सरकार सुन सकती है, उस पर उसके बाद की प्रक्रिया है, क्योंकि डीलिमिटेशन के बाद ही जो है चुनाव होंगे। अब चुनाव से पहले जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो इसको एक तरफ किया जा सकता है। धारा 370 को लेकर सरकार ने अपना मन पहले ही साफ कर दिया है। कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिला है, चाहे वो स्टूडेंट हो, युवा हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, जो भी बुजुर्ग हैं, उन सबको फायदा मिला है, महिलाओं को फायदा मिला है, अलग तरीके का विकास जम्मू कश्मीर को देखने को मिला। उन्होंने ये भी कहा कि 70 सालों से जो विकास वहाँ पे रुका हुआ था वो विकास हुआ है। अब ये देखना है कि जो अलग बात आएंगी, क्या ये जो मांगे अगर यहाँ उठाई जाती हैं तो उस पर सरकार का रुख तो यही रहने वाला है कि धारा 370 समाप्त कर दी गई है, उसको रिस्टोर करने की बात हो ही नहीं सकती। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जो है वो सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस जब पूरा होगा ये बात उसके बाद देखी जाएगी। और अमित शाह ने खुद जो है संसद के अंदर जब धारा 370 को हटाया था, उन्होंने कहा था कि इस धारा 370 को हटाने के बाद जब सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे उसके बाद सरकार जरूर विचार करेगी कि आगे चुनाव प्रक्रिया के साथ जम्मू कश्मीर आपके पास मेरे दो और सहयोगी भी मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग से पहले कश्मीरी नेता ये साफ कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की वो मांग उठाएंगे। इसी साल 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते उस वक्त अमित शाह ने क्या कहा था। सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो?
मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? तेरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। कांग्रेस ने भी अपना रुख कश्मीर को लेकर साफ किया है। पी चिदम्बरम ने दरअसल ट्वीट के जरिए ये बताया है कि क्या रुख कांग्रेस पार्टी का है इस मीटिंग को लेकर। कांग्रेस पार्टी की राय है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 4 पूर्व डिप्टी सीएम भी आज की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हर दौर में देखा है, इनका प्रतिनिधित्व वहां पर है आज। इसके बावजूद कांग्रेस असंतुष्ट है, नाखुश है। क्या चाहती है कांग्रेस? किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाए? देखिए नेहा, आज की बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बैठक जो कहा जा रहा है कि काफ़ी संभावनाओं से भरी है। इसमें जहां एक तरफ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के चर्चा की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य में किस तरीके का रोड मैप होगा, इस बैठक में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं उसमें किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भले ही इस बात को लेकर के सवाल उठाया जा रहा हो कि किस तरीके से वहां पर विकास हो रहा है, किस तरीके से वहां पर जो बहाली की जा रही है दूसरे कामों को लेकर के, उस पर सवाल भले ही उठाया जा रहा हो, लेकिन जो एजेंडा आज का है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है उस पर विचार विमर्श करना है और आगे उसको किस तरीके से बढ़ाना है, क्योंकि डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसमें राजनीतिक दलों का सहयोग कितना मिलेगा और आने वाले दिनों में राजनीतिक दल किस तरीके से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को लेकर के सहयोग करेंगे, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने एजेंडे साफ किए हैं। पीडीपी अपनी दूसरी बातें कर रहा है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपना एजेंडा साफ किया है। पर सरकार की तरफ से ये क्लियर है कि इससे पहले जो गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी उसमें तमाम चीज़ों पर बातचीत की गई थी कि अभी तक कितनी तैयारियां और कितना विकास जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ है उसकी पूरी तैयारी की गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ विकास कार्य हुए हैं। इसके अलावा आतंकवाद जो वहां तेजी से पहले था, अनुच्छेद 370 हटने के बाद उसमें कितनी कमी आई है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो ये कहा जा रहा है मूल रूप से कि इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही भविष्य का जो रोड मैप है उसमें किस तरीके से राजनीतिक दल सहयोग करेंगे उस पर भी बातचीत होगी। लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे सरकार ने एक बड़ी वजह ये बताई कि सरकार कश्मीर को मुख्य धारा में लाना चाहती है, वहां का विकास चाहती है। आइए आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, देखिए ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद गुपकार के साथ पहली मीटिंग है प्रधानमंत्री। कई
मायने हैं इसके, कई बातों से ये अहम हो जाती है। लेकिन एक वो वक्त था, तब भी मीटिंग्स का दौर चला था जब अलायंस में थी पीडीपी और बीजेपी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तब के हालात में और अब के हालात में क्या फर्क देखते और समझते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी बात यह है, जिन नेताओं को नज़रबंद किया गया था उनमें से बहुत से नेता प्रधानमंत्री निवास पर मौजूद रहेंगे। तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक पहल की है, राजनीतिक पहल की है कि जो उस वक्त हालात थे धारा 370 हटने के वक्त, अब वो हालात नहीं है। सरकार आगे बढ़ना चाहती है। केंद्र सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि हम आगे भविष्य की तरफ देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। इसीलिए धारा 370 हटाई गई थी, और ताकि जम्मू कश्मीर का सालों से जो विकास नहीं हुआ था, 70 सालों से, वो अब केंद्र सरकार ने कदम उठाया है उस विकास की दिशा में। बेशक अलग अलग पार्टियां जम्मू कश्मीर की, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या बाकी पार्टियां, अपना एजेंडा लेके आएंगी इस बैठक के अंदर, अपनी अपनी बात रखेंगी। सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। सरकार का एजेंडा यही है कि आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर जो इतने सालों तक विकास से वंचित रहा, उसको आगे कैसे लेके जाना है, सरकार ये चाहती है। और वही सब कंसल्टेशन होगा। लेकिन साफ साफ एक मैसेज और सरकार देना चाहती है कि हम लोग राजनीतिक तौर से जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे चुनाव हो, वो भी एक इस बैठक के थ्रू मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम जो पार्टियां वहाँ की, उनको बुला करके हम बातचीत कर रहे हैं, ताकि चीज़ें जो वहाँ के लोग चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं, लेकिन धारा 370 नहीं हटेगी, जो हटाई गई थी दोबारा से नहीं आएगी। बेशक ये तमाम पार्टियां मांग कर रही हो कि दोबारा से रिस्टोर किया जाए, सवाल ही नहीं उठता। सरकार साफ कर चुकी है, उस पर ना कोई चर्चा होगी। ये बेशक अपनी बात रखेंगे, जरूर रखेंगे। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा लेकर के आएंगे। अभी कांग्रेस की बैठक होने वाली है जम्मू कश्मीर के नेताओं की, उन पार्टी का अपनी बात यहाँ रखी जाएगी। फारूक अब्दुल्ला अपनी रखेंगे, महबूबा मुफ्ती अपनी रखेगी। लेकिन हालात काफी बदले हैं। जब धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद से चीजें अलग हुई हैं। वही एक इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है, उसी विकास के प्रोसेस को जो धारा 370 के हटने के बाद सरकार ने शुरू की थी। जो हालात बने थे, तो चीजें बदली हैं और सरकार इन्हीं चीजों को आगे ले जाना चाहती है। इसलिए ये बहुत बड़ी बैठक अपने आप में सरकार की ओर से ये मैसेज देने की कोशिश है कि जो नेता नजर, अशोक, हमारे तमाम संवाददाता नजर बनाए हुए हैं किस तरीके से इस बैठक पर आज सबकी नजर टिकी हुई है। कश्मीर का एजेंडा आज मेन है और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी ने बातचीत की जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र रैना से। सुनिए। साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं को एक साथ चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया है। लेकिन बहुत से लोग हैं जम्मू कश्मीर के जो गुपकार गैंग है, उनमें से कई नेताओं का ये कहना है कि जो है धारा 370 को रीस्टोर करना चाहिए। खासकर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं। देखिए, धारा 370 ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ पिछले 70 वर्षों में बहुत अत्याचार किए। धारा 370 के कारण पाकिस्तान की और अलगाववाद की मानसिकता को कश्मीर घाटी में जन्म दिया गया। धारा 370 के कारण कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद पनपा और जिस आतंकवाद के चलते पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया। धारा 370 के कारण चाहे वो जम्मू कश्मीर के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, समाज के हर वर्ग को नुकसान हुआ है। गुज्जर बकरवाल हो, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, विद्यार्थी हों, जम्मू संभाग के लोग हों या कश्मीर घाटी के हों, इस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत सताया। बहुत कष्ट और तकलीफ जम्मू कश्मीर की जनता को इस धारा से पहुंची। ये एक नफरत की दीवार थी जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर एक राष्ट्र के अंदर एक नया राष्ट्र बनाने की एक साजिश इस धारा के पीछे छुपी थी। क्या ये मान के चला जाए इस बैठक के अंदर धारा 370 को रीस्टोर करने को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी बात होगी नहीं होगी? देखिए, दिल्ली के अंदर जो बैठक ऑल पार्टी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बुलाई है, उन्होंने खुले मन से और बड़े मन से प्रधानमंत्री जी ने इस बैठक को बुलाया है। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े नेता बार बार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक सर्वदलीय बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई जानी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से और बड़े मन से इस बैठक को बुलाया है।
मेरी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से जुड़ गई हैं। सुनील जी भट्ट जम्मू से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके के रिश्ते गुलाम नबी आजाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उनकी फेयरवेल स्पीच में ये स्पष्ट हुआ था। क्या आज भी वही फायर फाइटर की भूमिका में, एक बैलेंस नेता की भूमिका में गुलाम नबी आजाद नजर आएंगे, या फिर जो स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स महबूबा मुफ्ती के हैं या फारूक अब्दुल्ला के हैं, उसी तरीके का रवैया उनका रहेगा? देखिए नेहा, ये साफ है कि गुलाम नबी आज़ाद बतौर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता बल्कि और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे, पर वो कांग्रेस के जो नेतृत्व है उसके बिहाफ पे वहाँ पे जाएंगे। और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि जब तक बैठक का एजेंडा नहीं सर्कुलेट होगा तब तक कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या राय है, वो जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि सरकार क्या एजेंडा लेके आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो बर्फ जमी हुई थी कश्मीर से दिल्ली तक सियासी रिश्तों में, उस बर्फ को पिघलाने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आज़ाद, जिनके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेताओं के साथ, उनका सहारा लेते हैं? क्या कश्मीरी कावा बैठक में जो है शामिल होता है? कश्मीरी कावा पर चर्चा जब प्रधानमंत्री करेंगे तो किस तरह से वो सियासी जो प्रक्रिया है उसको दोबारा चालू करने का जिक्र करेंगे? क्योंकि गुपकार अलायंस का मैंडेट साफ है। वो चाहते हैं कि जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसको रिपील किया जाए, और ये तय है कि केंद्र सरकार 370 पर कोई चर्चा नहीं करेगी। ये भी तय है कि केंद्र सरकार इलेक्शन प्रोसेस की कोई टाइमलाइन नहीं देगी, क्योंकि वो उसके संवैधानिक क्षेत्र में है नहीं। तो देखना होगा कैसे इस पूरे मसले को बैलेंस करती है केंद्र सरकार ने। यहाँ हमारे तमाम सहयोगी नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त जम्मू से जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, दहशतगर्दों की तरफ से संकेत साफ है, बैठक से पहले 3 हमले हो चुके हैं। किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है? बिल्कुल नेहा, जो आतंकवादी है वो किसी तरह से ये जो शांति प्रक्रिया शुरू हो रही है, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें व्यवधान लाना चाहते हैं, इसको डिसरप्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए जहां पर समूचे जम्मू कश्मीर में 20 के 20 जिलों में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चाहे नियंत्रण रेखा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या शहरी इलाकों में भी जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि आतंकवादी जो है कोई वारदात ना कर सके। लेकिन जहां तक इस वार्ता की बात है, शांति प्रक्रिया की बात है, तो आज जो है एक अहम दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी अध्यक्षता में जो है सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। तो अब ये देखना बाकी है कि आखिर इस बैठक में क्या चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बने रहिए हमारे साथ। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। तमाम अन्य सहयोगी भी उनके पास भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।